हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th का जो सॉल्यूशन चैप्टर है बिलियन, उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। परासरण दाब से संबंधित आपका क्वेश्चन होगा। परासरण दाब से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं और ऑप्शन भी मैंने दे रखे हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को जो है हम लोगों को समझना है कि कैसे जो है इनको सॉल्व किया जाएगा, इनके आंसर क्या होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलीय विलयनों में ये जो जलीय विलयन दिए हुए हैं ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। निम्नलिखित जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है। भैया ये बात आपको ध्यान देना है कि उच्चतम क्वथनांक बोला है कि निम्नतम क्वथनांक बोला है। उच्चतम क्वथनांक है, सबसे ऊंचा क्वथनांक किसका होगा? तो विलयन दिए हैं, जलीय विलयन भैया बोल रहा है, और इसका उच्चतम क्वथनांक पूछा गया है। तो आपको ये चीज पढ़ाई गई है कि जैसे किसी द्रव को ले लिया जाता है, सपोज करिए यहां पर हमने वाटर ले लिया है। जब वाटर लिया गया है तो आप जानते हैं कि ये जो गर्म करने पर बॉयल हो जाएगा, और जब बॉयल होगा तो जिस टेम्परेचर पर ये बॉयल होगा, या ये कहें कि जिस टेम्परेचर पर जल के वाष्प की दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगी, उस टेम्परेचर को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आप सबको पता होगा। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ये द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम लोग जो है क्वथनांक बोलते हैं। अगर इसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल मिला दिए जाए, कोई विलेय पदार्थ जो है हम इसमें घोले, तो इसका क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। इसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अगर हम कुछ मात्रा कोई पदार्थ जैसे NaCl घोल दिए इसमें नमक, तो अगर नमक की कुछ मात्रा घोल देंगे तो जितनी ज्यादा मात्रा घुलती जाएगी, इसका क्वथनांक बढ़ता जाएगा, 100 से 101, 102 की तरफ होने लगेगा। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर पदार्थ की मात्रा जितनी ज्यादा घुली होगी, क्वथनांक उतना ही ज्यादा ऊंचा होने लगेगा। तो हमको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में उच्चतम क्वथनांक उसी का होगा जिसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा घुली होगी। अब यहां पर ऑप्शन है 0.001 MSCl। 1 MSCl है, M मोलरता है, 0.001 सब में दे रखी है मोलरता, वो भी बिल्कुल सेम है। मोलरता सेम है, लेकिन पदार्थ यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ NaCl है, यहाँ यूरिया है, यहाँ MgCl2 है, और यहाँ ग्लूकोज है। ये अलग अलग पदार्थ दिए हैं, मोलरता सबकी सेम दी है। मोलरता का मतलब है कि किसी विलायक में विलेय के कितने जो है मॉलिक्यूल हैं, घुले, मोलों की संख्या कितनी घुली है। 1 लीटर विलयन में, तो विलयन में आयतन सेम रहेगा, क्योंकि मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। जो विलेय आप डाल रहे हैं, कौन सा डाल रहे हैं भाई? एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें NaCl डाला गया है, एक में यूरिया डाला गया, किसी में MgCl2 डाला गया, ग्लूकोज डाला गया है, लेकिन सबकी मोलरता सेम है, यानी आयतन में सेम है, मोलों की संख्या भी बिल्कुल सेम है। तो हमको ये जानना है कि आखिर उच्चतम क्वथनांक किसका होगा। जब मोलों की संख्या सेम होती है तो इसका मतलब उसमें अणुओं की संख्या समान डाली गई है, अणुओं की संख्या एक जैसी है। क्योंकि अगर मोलों की संख्या समान होती है तो अणुओं की संख्या भी समान होती है। तो इस तरह के कुछ जो है प्रश्न हैं, इनको हमें समझना है।
हमको ये पता है कि अगर एक मोल डाल दिया गया है, कोई भी पदार्थ हो XYZ NaCl डाल दिया गया या MgCl2 डाल दिया गया, तो एक मोल डाल दिया गया है, इसका मतलब NaCl के अणुओं की संख्या और MgCl के अणुओं की संख्या समान होगी, अणुओं की संख्या समान होगी। तो भैया यहाँ पे तो मोलरता सबकी सेम है, इसका मतलब सब में इतना ही मोल डाला गया है, 0.001 एम ही डाला गया है सॉल्यूट विलेय पदार्थ। इसका मतलब अणुओं की संख्या सब में बराबर होगी। तो जब आप कहोगे कि अणुओं की संख्या जब सब में बराबर होगी, अगर यहाँ पे 100 अणु NaCl के घुले हैं तो क्वथनांक में जो वृद्धि होनी होगी वो यहाँ पर दूसरे जल के मॉलिक्यूल में भी आप MgCl2 डालोगे, MgCl2 वो भी 100 अणु डाल दिए, 100 अणु अगर डालोगे MgCl2 के 100 अणु डालोगे तो आप कहोगे उतना कम होने वाला है। नहीं भैया, इसमें जो है जल लिया गया है और सेम है। चलिए 1 लीटर मान लेता हूं, यहाँ पर 1 लीटर जल है, यहाँ पर भी 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल है, तो जल की मात्रा सेम है, MgCl2 के अणुओं की संख्या सेम है, NaCl के अणुओं की संख्या सेम है, क्योंकि मोलरता सेम बताई गई है। मोलरता सेम होने का मतलब है उस विलयन में अणुओं की संख्या समान है। तो फिर दिक्कत कैसे होगी? दिक्कत क्या है? अणुओं की संख्या जब समान होगी तो कहोगे सबका क्वथनांक एक जैसा बढ़ जाएगा, और आपको तो क्वथनांक पता भी नहीं है कि उस विलयन का NaCl का जब डाल देंगे, पानी में डाला है, जलीय विलयन है यानी जल में नमक डालने पर कितना क्वथनांक बढ़ जाएगा। सब के पदार्थों के अणुओं की संख्या जब सेम है तो भैया यहाँ पर एक बात हमको ध्यान देना है कि अणुओं की संख्या सेम है, परंतु यहाँ पे मोलों की संख्या जब सेम है, ये इसमें मोल इतना सेम है 0.001 एम, यहाँ पर भी 0.001 एम सेम है, तो हमें इसके फार्मूलों को देखना है। इसके फार्मूले में क्या है? NaCl है। NaCl आप वियोजित करिए तो टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस आयन में। इसका मतलब जब मोलों की संख्या घुली है, अणुओं की संख्या घुली है, लेकिन उसमें अणुओं की संख्या डबल हो जाएगी। NaCl में अणुओं की संख्या डबल हो जाएगी, यानी इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हो जाएंगे, इसकी डबल हो गई। चलो ठीक है, यूरिया की बात कर ले। यूरिया का फार्मूला होता है भैया NH2CONH2। अब ये जलीय विलयन में अपघटित नहीं होता, जलीय विलयन में अपघटित नहीं होगा तो जितने इसके अणु मिलाए गए थे उतने ही रह गए। इनके अणुओं की संख्या जितने मिलाए गए, 100 मिलाए गए तो 100 ही रह गए, लेकिन NaCl के अणु मिलाए गए तो ये पार्टिकल 100, क्योंकि NaCl 100 मिलाए गए अगर तो 100 पार्टिकल ये और 100 पार्टिकल यानी पार्टिकल्स की संख्या बढ़ गई, कणों की संख्या बढ़ गई, 200 कण हो गए, यानी इससे भी ज्यादा कणों की संख्या NaCl में होगी और क्वथनांक इसका इससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यूरिया के बाद MgCl2 आया, MgCl2 और भैया बढ़ गया, कैसे? Mg+2 आयन बनेगा और क्लोरीन में -1 का चार्ज लगता है, लेकिन 2 क्लोराइड आयन बनेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ टोटल 3 परमाणु हो गए, मैग्नीशियम के आयन हो गए और 2 क्लोराइड के आयन हो गए। ये सोडियम आयनों से भी ज्यादा कणों की संख्या इस विलयन में होगी। और लास्ट में ग्लूकोज C6H12O6, ये भी भैया वियोजित नहीं होता है, तो इसका भी एक ही कण रहेगा और यूरिया का भी एक ही कण रहेगा, लेकिन NaCl भी वियोजित होता है और MgCl2 भी वियोजित होता है, जिसके कारण इनके कणों की संख्या बढ़ रही है। और जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक में वृद्धि होगी। आपको पढ़ाया गया था विलयन चैप्टर में, आपको मेरे उसमें YouTube पे पढ़ा भी है, देख सकते हैं आप पीछे वीडियो में। तो यहाँ पे 2 कण बढ़े और यहाँ पर 3 पार्टिकल्स आयन ज्यादा हो गए, यानी MgCl2 के पार्टिकल्स ज्यादा हैं। इसका मतलब मोलों की संख्या आपने सेम डाली, कणों की संख्या सेम डाली, लेकिन जैसे ही आपने डाला तो वहां कणों की संख्या वियोजित होकर के ढेर सारे कणों में बन गए।
इसलिए भैया इसका जो जवाब होगा आपका MgCl2 आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि आज यहाँ पर मोलों की संख्या सब में समान डाली गई है, तो मोलों की संख्या जब यानी संख्या आपने बराबर जब डाली है तो परासरण दाब सबका या क्वथनांक जो है सबका उच्च होना चाहिए एक समान। लेकिन जब यहाँ पार्टिकल वियोजित नहीं हुआ, लेकिन ये 3 मॉलिक्यूल दे दिया, 3 परमाणु दे दिया, आयन दे दिया, यहाँ पे 2 आयन मिले हैं, इसलिए उसमें और ज्यादा आयन होने के कारण वो जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जस्ट आपको समझना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, उसको भी जरा देख लीजिए। आप ऐसे धोखे में ना रहिएगा, क्वेश्चन जो है सब अलग अलग लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको समझना है तो सॉल्व हो जाएंगे। निम्न में से किसके जलीय विलयन का, यहाँ पे भी जलीय विलयन है भैया, क्वथनांक सर्वाधिक होगा। यहाँ पर भी वही उच्चतम क्वथनांक पूछा गया था, उच्चतम क्वथनांक पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में सेकंड वाले में भी क्वथनांक सर्वाधिक का मतलब सबसे ऊंचा क्वथनांक किसका होगा। और जब सबसे ऊंचा क्वथनांक पूछा जा रहा है तो फिर वही कहानी हो गई कि जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, जिसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी या कणों की संख्या ज्यादा होगी, उसका क्वथनांक ऊंचा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सर्वाधिक होगा। तो हमें फिर से वही पता लगाना है। कहोगे सर यहाँ पे 1% ग्लूकोज, 1% सुक्रोज, 1% NaCl, 1% CaCl2 आंखें मूंद के जब लगाई हो ना या डी, तो गलत हो जाएगा राजा। क्यों गलत हो जाएगा? आप कहोगे सर मात्रा तो सेम दी थी, यहाँ पर मोलरता सबकी सेम दी थी, तो हमने अणुओं की संख्या ध्यान दी थी कि इसमें 2 पार्टिकल हैं और इसमें 3 पार्टिकल, तो ये आंसर हो गया था। और यहाँ पर भी कह रहे हैं सर ये देखिए मात्रा सबकी कह रहे हो सेम दी है और अणुओं की संख्या हमें देखनी पड़ेगी। ग्लूकोज अपघटित नहीं होगा, ग्लूकोज अपघटित नहीं होगा, सुक्रोज देखिए ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज ये अपघटित नहीं होगा आयनों में। अब इसके बाद ग्लूकोज के बाद जो है कौन सा ग्रुप है? नमस्ते भैया, भैया 1% हो गया। चलो ग्लूकोज अपघटित नहीं होगा। सुक्रोज जो है, सुक्रोज का मतलब C12H22O11 ये भी शक्कर मॉलिक्यूल अपघटित नहीं होता, छोटे अणुओं में पार्टिकल्स में आयनों में टूटता नहीं। अब NaCl टूट जाएगा, CaCl2 टूट जाएगा। जब ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, तो आप कहेंगे कि ये NaCl के 2 पार्टिकल बनते हैं, NaCl के 2 पार्टिकल्स मिलेंगे, Na प्लस वाले और Cl माइनस आयन वाले, और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 अपघटित हो जाएगा, Ca+2 और क्लोराइड आयन में 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे तो फिर से ज्यादा हो गए CaCl2, वहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड था, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, इसके कण ज्यादा है। कहोगे यही आंसर होगा? नहीं भैया, यहाँ पे परसेंटेज दिया है, बहुत ध्यान देने की बात है। तो परसेंटेज में हमारा चेंज हो जाएगा, जरा इसको समझो कैसे करने वाले हैं। परसेंटेज की कहानी कह रहा है, परसेंटेज का मतलब समझिए। परसेंटेज का मतलब होता है कि 1 ग्राम है 100 ग्राम में, 100 ml ग्लूकोज विलयन बना है, 1% का मतलब है ग्लूकोज की मात्रा 1 ग्राम है, 1 ग्राम ग्लूकोज घुला है, वो भी 100 ml जल में, 100 ml जल में, ये भी 100 ml जल में होगा। 1% का मतलब 100 में से 1 नंबर, 100 में से 1 नंबर यानी 1%, 100% में 1% यानी 100 में 1 नंबर। तो 100 में 1 नंबर का मतलब है 100 में से ग्लूकोज 1 ग्राम, 100 में से ग्लूकोज सुक्रोज 1 ग्राम, सुक्रोज 1 ग्राम, और 1 ग्राम जो है NaCl, और 1 ग्राम जो है आपका MgCl2, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया कैल्शियम क्लोराइड।
अब देखिए ग्राम में मात्रा सबकी सेम है, आयतन सब वही 100 ml वाला है, लेकिन भैया यहाँ पे हमको यही तो पता लगाना है कि अगर हमारे कणों की संख्या पता चल जाए कि कण किस में ज्यादा है तो कहानी बन जाएगी। कण की संख्या कैसे पता लगेगी भैया? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार यानी मोलों की संख्या से। यहाँ पे ग्लूकोज का अणुभार जो है 180 होता है, सुक्रोज का 342 के आसपास होता है, NaCl का 58.5 होता है और कैल्शियम क्लोराइड जो 40 इसका हो गया 71 इसका, यानी कि हो जाएगा 111। इतना हो गया। इसका मतलब 1 ग्राम में मात्रा बटे अणुभार से मोलों की संख्या निकलती है। तो ग्राम में मात्रा बटे अणुभार 180, इसका आया 1/342, इसका आया 1/58.5 और 1/111। ये मोलों की संख्या आएगी भैया। इससे क्या आएगी? मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या डिसाइड करेगी कि कण किस में ज्यादा है, तो वही उसका क्वथनांक हो जाएगा। इसमें 180 का भाग दोगे संख्या छोटी आएगी, 342 का दोगे और संख्या छोटी आएगी, इसका भाग दोगे ये संख्या थोड़ा सा छोटी है तो भाग दोगे तो संख्या बड़ी आएगी। इसकी संख्या बड़ी मिलेगी, इसकी संख्या इससे छोटी मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे मोलों की संख्या ज्यादा आएगी। कणों की संख्या ग्राम में मात्रा है बटे अणुभार, जितना अणुभार बड़ी संख्या में होगा उतने आंसर 1 में भाग आ देना है, तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, जितने कम संख्या होगी वही आपका यहाँ पर ये कम संख्या है, भाग दे दो तो थोड़ा सा बड़ी, इनसे तो बड़ा आंसर आएगा। जब बड़ा आंसर आया NaCl का, तो ये आपका जवाब हो जाएगा NaCl। आप कहेंगे कि इसमें तो 2 आयन बनते हैं, इसमें तो 3 आयन है, मोलों की संख्या थोड़ा बहुत अगर इसकी ज्यादा भी होगी तो क्या हुआ? CaCl2 के कणों की संख्या, आयनों की तो संख्या ज्यादा हो रही है, तो इसमें अंतर आ सकता है। नहीं भैया, आप कैलकुलेट करिएगा तो अगर आप NaCl के मोल निकालते हैं तो मैंने यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मोलों की संख्या आपने देख लिया, इसका इसमें भाग दोगे 0.073 के आसपास आता है, ये मोलों की संख्या इसमें इतनी आ जाती है। लेकिन अगर इसके मोल निकालते हो तो इसके 0.0009 के आसपास कुछ आता है। अगर आप सोचे कि इसमें तो 3 आयन बनते थे, उसमें 2, तो भैया यहाँ 2 आयन है, यहाँ 3 आयन, यानी 1 आयन ज्यादा हो रहा है, यानी 1.5 गुना है। अगर आप इसमें 1.5 गुना यानी 1.5 का मल्टीप्लाई भी कराओगे ना तो इतना नहीं आ पाता है, इतने कण नहीं पहुंच पाते हैं। 1.5 गुना करने के बावजूद भी इसका आंसर लगभग 0.335 आता है ऐसा, यानी कणों की संख्या फिर भी कम रह जाती है। MgCl2 वाले कैल्शियम क्लोराइड में कणों की संख्या कम रह जाती है, मोलों की संख्या इतनी कम हो जाती है कि 1.5 गुना करने पर भी, क्योंकि 1.5 गुना क्यों कर रहे हैं? कैल्शियम में जो है CaCl2 में 3 आयन मिल रहे हैं और NaCl में 2 आयन मिल रहे हैं, तो ये 1.5 गुना ज्यादा है। यानी 1.5 गुना ज्यादा का मतलब इसको दुगुना करोगे तो 4 हो गया, इसको दुगुना करोगे तो 6 हो गया, 1.5 गुना ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भैया, क्योंकि इसमें 2 आयन बन रहे हैं तो उसमें 3, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका ये जवाब NaCl हो गया, क्योंकि इसमें मोलों की संख्या ज्यादा आ जाती है। और जब आप जानते हैं कि मोलों की संख्या मतलब कणों की संख्या ज्यादा घुली होगी तो क्वथनांक उच्च हो जाएगा। इसका जवाब आपका ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो ज्यादा लंबा हुआ जा रहा है। 0.1 m यूरिया विलयन में समान ताप पर निम्न में से कौन सा विलयन समपरासारी होगा, जिसका परासरण दाब बराबर होगा? इसका मतलब 0.1 m यूरिया में जितने कण घुले हैं उतने ही कण जिस विलयन में घुले होंगे तो परासरण दाब बराबर होगा, समान होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 0.1 m यूरिया है, यहाँ पे देखिए 0.1 m मोलरता सेम दिया है, लेकिन ये यूरिया है, यहाँ पे NaCl है। यहाँ पे मोलरता सब में सेम है पर MgCl2 है, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे एसिटिक अम्ल है। इसका सीधा मतलब है कि 0.1 m
यूरिया है, यूरिया का एटॉमिक वेट 60 होता है, मोलरता सेम है, यानी कणों की संख्या समान है। यूरिया आपका विघटित भी नहीं होगा, NH2CO NH2 अपघटित नहीं होगा, यानी एक ही कण रहेगा, यानी जितना कण यहाँ डाला गया है उतना ही रहेगा। जब आप किसी विलयन में डाल रहे हो गिनती के 100, तो वो 100 ही रहेगा, वहां पे डबल तिबल नहीं होने पाएगा, क्योंकि वियोजित नहीं हो रहा। यूरिया एक ही कण है। अब यहाँ पर देखिए इसका मोलरता सेम है, लेकिन NaCl का वेट जो होता है 58.5 होता है, लेकिन इसके वेट से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे NaCl आयोनाइज हो जाएगा, NaCl जो है घटित होकर Na+ बना लेगा, Cl- बना लेगा, तो इसके कणों की संख्या बढ़ जाएगी, और कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो परासरण दाब भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे MgCl2 में भी वही कहानी है, MgCl2 में कणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे 0.1 m ग्लूकोज है, देखिए C6H12O6 ग्लूकोज। अब बताइए 0.1 m है, मोलरता सेम है, मोलरता यूरिया के बराबर है, और ये यूरिया अपघटित नहीं होता था, ग्लूकोज भी अपघटित नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप ग्लूकोज में 0.1 m ग्लूकोज पड़ा हुआ है, तो जितने कण यहाँ पर होंगे और उतना ही अगर यूरिया के मोल डाल दिया जाए, तो ना यूरिया को अपघटित होना है ना ग्लूकोज को अपघटित होना है। तो जब कोई अपघटित होएगा ही नहीं, तो वहां पर कणों की संख्या बराबर होगी और उनके परासरण दाब बराबर होंगे, और ऐसे विलयनों को समपरासारी विलयन कहा जाता है। तो इसका जवाब आपका C पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए तीनों अलग अलग तरीके के प्रश्न थे, और ये अलग अलग तरीके से सॉल्व किए गए हैं। पहले क्वेश्चन में क्वथनांक जो है कणों की संख्या पे डिपेंड किया, कणों की संख्या हमें देखनी पड़ी। यहाँ पे अमाउंट देखना पड़ा, क्योंकि परसेंटेज दिया है, तो ग्राम में मात्रा बटे अणुभार रख करके निकालेंगे कि आखिर मोलों की संख्या यहाँ कितनी आई, किसमें ज्यादा मोल है, जिसमें ज्यादा मोल होंगे उसी में जो है क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक का उन्नयन होता है अगर कोई विलय मिलाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर कणों की संख्या बराबर होगी तो परासारी विलयन होगा। तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से दे दिया जाता है, लेकिन तरीका यही होगा पूछने का। ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, सांद्रता चेंज हो सकती है, मोलों की संख्या बदल सकती है, बाकी तरीका सलूशन ऐसा ही होगा। ठीक है, थैंक यू।